नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित वर्कशीट हल करना सीखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है पठन बोध, यानी पढ़ने के बाद में हम कितना समझते हैं, है ना। कि पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, पढ़ने के बाद में उसकी समझ हमें आना चाहिए, है ना। और इसी समझ को बढ़ाने के लिए, समझ में कौशल लाने के लिए अब हम ये वर्कशीट हल करने वाले हैं। इस वर्कशीट में जो गतिविधि है वह यह है कि रीड द पिक्चर स्टोरी केयरफुली, चित्र कहानी को ध्यान से पढ़ें। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं चित्र, और चित्र के द्वारा ही एक कहानी आपको जो है समझाई गई है। यहाँ पर कुछ अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग चित्र आपको दिए गए हैं, और उस चित्र की स्थिति अनुसार कुछ इसमें आपको सेंटेंस या वाक्यांश भी दिए गए हैं। उनको क्रमबद्ध जमा करके आपको पूरी कहानी जो है समझनी है, और कहानी को समझने के बाद में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर भी हमें उस कहानी के आधार पर देना है। यही कहलाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। इसके अंतर्गत आपको एग्जाम में अंतिम पेजेस आते हैं कि अंतिम पेजेस को पढ़ करके उसके अंदर जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको हल करना, है ना। और ये लगभग सभी परीक्षाओं में होता है, और यही हमारी जो लैंग्वेज स्किल है उसकी पहचान का मापदंड होता है। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ चित्र है। इस चित्र में एक चूहा आगे दौड़ रहा है और पीछे बिल्ली दौड़ रही है, ठीक है ना। ये चित्र को देख के हम समझ जाते हैं। और यहाँ पर है रन रन, दौड़ो दौड़ो, अ कैट, है ना। तो इसको हम भी समझ सकते हैं कि एक चूहा है, आगे भाग रहा है और वह चिल्ला रहा है दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अकेट, यानी एक बिल्ली जो है हमारे पीछे आ रही है। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि चूहा क्या होता है। एक जो कांच की बोतल होती है ना, या कांच का एक बर्तन होता है, उसके अंदर जो है वह घुस जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में बिल्ली जब पहुंचती है तो बिल्ली क्या बोल रही है, व्हाट नाउ, अब क्या करें, है ना। फिर बिल्ली उसे बाहर निकालने का प्रयास करती है, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं होती है। तो फिर बड़े प्यार से बोलती है कम आउट, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। किससे बोल रही है, चूहे से बोल रही है ना। लेकिन चूहा बाहर नहीं आती है। जब चूहा बाहर नहीं आता है तो बिल्ली क्या करती है, वहाँ से चली जाती है। अब बिल्ली चली जाती है, उसके बाद में जो चूहा होता है वह अपने साथियों को पुकारता है और बोलता है हेल्प हेल्प, मेरी सहायता करो, मदद करो। इस प्रकार से वह चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन करके कुछ चूहे आ जाते हैं और वे एक चेन बना करके, है ना, उस चूहे को बाहर निकालते हैं। बोलते हैं कम आउट, बाहर आ जाओ, है ना। जब बाहर निकल जाते हैं तो वे फिर से एक साथ चिल्लाते हैं रन रन, दौड़ो, भागो, है ना। इस प्रकार से इस कहानी को हमने समझा एक चित्रों के माध्यम से, ठीक है ना। इसे आप भी अच्छे तरीके से, और भी अच्छे तरीके से इसे आप कहानी को कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इतना कहानी को समझने के लिए आपको यह चित्र दिए गए हैं तो वह समझ में आ जाता है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नों के उत्तर लिखें। हमने कहानी पढ़ी, चित्रों को देख करके कहानी को समझा। अब उसी समझ के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है हु इज रनिंग आफ्टर द कैट, है ना। हु अने कौन, रनिंग अने दौड़ रहा है, आफ्टर अने पीछे, और रेट अने चूहा। तो चूहे के पीछे कौन दौड़ रहा है, ये प्रश्न बन जाता है ना। हु इज रनिंग आफ्टर द रेट, चूहे के पीछे कौन दौड़ रहा है।
कौन दौड़ रहा है? अब कहानी आपको याद हो गई है ना? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही है, अ कैट। यहाँ लिख देंगे अ कैट। अब देखिए, जब प्रश्न में हूं आता है, यानी हूं से जब प्रश्न शुरू होता है तो इसके आंसर में किसी प्राणी का नाम आता है, ठीक है ना? क्या गया? अ कैट। और बाकी का जो सेंटेंस है वह ऐसा का ऐसा यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर देना भी सीखेंगे, है ना? कि प्रश्नों के उत्तर हम जो है पैसेज से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे लिखते हैं। जब भी किसी भी प्रश्न की शुरुआत हूं से की जाती है तो उसके जवाब में हूं के स्थान पर किसी भी प्राणी का नाम आता है, ठीक है ना? तो हूं की जगह क्या आ गया? अ कैट। समझ गया ना? तो अ कैट इज रनिंग आफ्टर दी रैट, है ना? एक बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, ठीक है ना? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हु इज इन द बॉटल? बॉटल में कौन है ना? अभी हम देखा कि बॉटल में कौन है? बॉटल में है चूहा, है ना? यानी अ रेट। ये हम लिखा अ रेट। हूं की जगह हमने क्या लिखा? अ रेट। देखिए, और बाकी सेंटेंस में इज इन द बॉटल हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। यहाँ प्रश्न था, है ना, क्वेश्चन था, इसलिए हमने लगाया था क्वेश्चन मार्क। और यहाँ क्या है? हम लगाएंगे फुल स्टॉप उत्तर में, क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना? तो हूं के स्थान पर आ गया किसी भी प्राणी का नाम आता है, तो आ गया अ रेट इज इन द बॉटल। चूहा बॉटल के अंदर है, ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से हम जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंतर्गत एक एक वर्कशीट हल करना सीखेंगे, ताकि हम जो है अनसिम पेजेस से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले और इस वीडियो से कुछ न कुछ वो सीखें। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।